नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश शांडा। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल का रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने सोमवार को पेश करने को कहा। पंजाब विधानसभा चुनावों में पड़ेगा असर। और सरेआम ऑटो चालक पर हमला किया लहूलुहान, राहगीर ने आरोपियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और अब खबरें विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 23 फरवरी तक पैरोल दे दी थी। इस पैरोल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार से डेरा प्रमुख को दी गई पैरोल का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट को बताया गया कि जिला आयुक्त की ओर से उनके जेल में बिहेवियर को देखते हुए उन्हें पैरोल दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और नोटिस जारी कर सरकार से जवाब तलब कर लिया। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में जगह जगह बैठे हुए स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडर्स जोन बनाकर बिठाया था। ऐसा ही वेंडर जोन्स मनीमाजरा में बनाया गया था, जहां इन वेंडर्स को बिठाया गया था। यह वेंडर हर महीने फीस भी अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम कमिश्नर को किसी अज्ञात ने शिकायत की और उस शिकायत पर अमल करते हुए इन वेंडर्स को वहां से उठा दिया गया, जिनके पास बकायदा नगर निगम की किराए की रसीदें भी हैं और हाई कोर्ट के आदेशों की कापियां भी। आखिर क्या हुआ इन वेंडर के साथ, आइए देखते हैं एक्सपोर्ट में। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं चंडीगढ़ नगर निगम की कारगुजारी का आलम यह है कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जिन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देकर बैठाया गया है, उन्हें वेंडर्स को नगर निगम द्वारा अब किसी की शिकायत पर बिना सोचे समझे उठाकर उनका कारोबार बंद करवा दिया गया है। वह भी तब जब हर महीने नगर निगम को रजिस्टर्ड वेंडर्स होने पर वेंडर लाइसेंस की फीस भरते आ रहे हैं। सवाल यहाँ उठता है कि नगर निगम शायद ये भूल गया है कि इनको जगह देकर बैठाने की जिम्मेदारी नगर निगम के टेंडर सेल और अतिक्रमण विभाग की है। उसके बावजूद भी मनीमाजरा बस स्टैंड के सामने से उठाए गए इन वेंडर्स की सुनवाई भी कोई नगर निगम का अधिकारी नहीं कर रहा है। मामला ये है कि नगर निगम की वेंडर कमेटी ने मनीमाजरा बस स्टैंड के सामने की सड़क के किनारे बैठे वेंडर्स के लिए यहीं पास में बने बरसाती नाले के ऊपर और चिल्ड्रन पार्क के पास वेंडर जोन बनाकर इनको देने हैं, जो कि बकायदा 5 मेंबरी कमेटी द्वारा पास किए जाए हुए हैं। अब नगर निगम द्वारा ये वेंडर जोन खुद बनाकर तैयार तो किए नहीं जा रहे हैं। हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है, हम यहाँ पे रेडी फड़ी लगाते हैं, फुटपाथ और सड़क को छोड़ के पीछे बैठे हैं। हमारे को यहाँ पे जो के यादव साहब कमिश्नर थे, उन पे हम गए थे 2 साल पहले। उन्होंने ये बोला था कि जब तक इनको साइट नहीं बना के दी जाती तो जब तक यहाँ पे बैठने की अनुमति दी जाए। तो हम यहाँ पे बैठे हैं सर, काफ़ी हम गरीब लोग हैं सर, फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हैं और लाइसेंस है हमारे, हम स्ट्रीट वेंडर है, हमारी फीस 2200 रुपये है। हम फीस भी भरते हैं और उसके बावजूद भी हमें नगर निगम उठाते हैं बार बार। मैं यहाँ बैग बेचता हूँ वो रेडीमेड। तो आप किस तरह की प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम सर, एक तो इस उम्र में लगे हुए थे, अच्छा भला खा रहे थे, घर की मजबूरियाँ थी जिस वजह से हम यहाँ रोजी रोटी चल रही थी। अब इस उम्र में अब कहाँ जाएँ, अब बहुत मुश्किल हो गई। 1 महीना हो गया ऐसे ही, बस सुबह आ जाओ शाम को चले जाओ, और एक आना जाना भी ना वो भी महसूस होता है। तो अब घर का गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा जी बस अब क्या करें, अब मजबूरी है। कोई इधर उधर से रिश्तेदारी से पकड़, कोई ऐसे चला, कोई दोस्त भाई बंधु से पकड़ के वो चला रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ हमें यहाँ लगाने की इजाज़त दी जाए। सब गरीब आदमी हैं, सब हमारे भाई हैं, देखो आपके सामने सभी बेकार बैठे हुए हैं। परेशान है सर, 1 महीने से बिल्कुल बेकार बैठे, और खर्चा जो है यहीं से ताज़ा कमाने वाले हैं सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं देता जी। क्या काम करते हो यहाँ? मैं बर्तन बेचता हूँ, मिट्टी के बर्तन बेचता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे लगाने नहीं देते? नहीं देते जी। तो फिर कैसे चलता है गुजारा आपका? बस जैसे भीख मांगनी पड़ती है जी बस। गौरतलब है कि 3 साल पहले नगर निगम ने ही इन वेंडर्स के लिए आईटी पार्क में वेंडर जोन बनाया था। उस वेंडर जोन में इन वेंडरों के अलावा मौली चादरा, विकास नगर,
बापूधाम और इंदिरा कॉलोनी के वेंडर्स को जगह दी गई थी। यहाँ पर वेंडर जोन कामयाब न होने के बाद सभी वेंडर अपनी अपनी पुरानी जगह पर चले गए थे। उस दौरान कुछ समय की कमिश्नर ने भी मनीमाजरा के वेंडर्स को यहीं अपनी पुरानी जगह पर बैठने के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन मौजूदा कमिश्नर ने अब किसी व्यक्ति की शिकायत पर बिना सोचे समझे इनको यहाँ से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कॉलोनी नंबर 4 में रहने वाले झुग्गी वासियों को पुनर्वास स्कीम के तहत अलग अलग जगहों पर एक कमरे के आवास अलॉट किए गए थे। उसके बावजूद सर्वे में आए कुछ लोग बच गए थे, जो कि अभी तक कॉलोनी नंबर 4 में ही डटे हुए हैं। इन कॉलोनी वासियों को अब 2 महीने के अंदर अंदर यहां से हटाने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। यहां तक कि ऑर्डर जगह जगह चिपका दिए गए हैं कि 2 महीने बाद इस झुग्गी झोंपड़ी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, जिसे लेकर इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों में खासा रोष व्याप्त है। इन लोगों का यह कहना था कि जब वे सर्वे में आ चुके हैं और उन्हें भी आवास मिलने हैं तो पहले उनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद ही उन्हें यहां से हटाने के आदेश जारी किए जाएं। क्या है मामला, आज देखते हैं इस रिपोर्ट में। गरीब मनाई बोर्ड लगल तो ऐसा थोड़ा ना खाली कर कहाँ जाए जाइए हम लोग रोडे पर। जब मकान दिया तब ना खाली वैसे गरीब मनाई कहाँ जाइए। चंडीगढ़ में स्टेट ऑफिस द्वारा कॉलोनी नंबर 4 को 2 महीने में गिराने के आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पूर्व नेता रह चुके शशि शंकर तिवारी कॉलोनी नंबर 4 पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि भाजपा सरकार वर्ष 2022 तक सबको अपना मकान देने की बात कर रही थी, लेकिन मकान देने की बजाय उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2022 तक देने की बात तो दूर की है, ये नोटिस लग गया कि 2 महीने के अंतराल में एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, संजय कॉलोनी और दोनों कॉलोनियों की। तो मेरी तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि जो आपने सपना दिखाया था कि हर एक व्यक्ति को घर है, उस सपना को साकार कीजिए और एक गरीब जनता जो आज 20 बरस से 40 बरस 50 वर्षों से जो यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी तो मांग यही है कि इनको प्रॉपर सबको मकान दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री सब लोगों ने यही कहा था। अभी 2 महीना हुआ, पार्षद के इलेक्शन में भी यहाँ लंबी वादे करके लोग गए कि सबको मकान मिलेगा। मकान मिलने का बोनस सहित ये बोर्ड लग गया है। कॉलोनी के अंदर में एक डर का माहौल है, अफरा तफरी है। ये छोटे ये बच्चे लोग लेकर कहाँ जाएंगे। इस मौके पर कॉलोनी नंबर 4 के लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया और मकान खाली न करने की बात कही। लोगों की माने तो ये पिछले 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनके वोटर कार्ड भी यहीं के हैं। उन्हें मकान अलॉट करने की बात कही गई थी, लेकिन सर्वे के बावजूद भी उन्हें अभी तक मकान नहीं मिले हैं, जबकि कॉलोनी खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? गीता। कब से रह रहे हो? सर जी रहते हैं 40 साल से। अब ये बोर्ड लग गया, क्या करोगे आप? अब गरीब मनाई बोर्ड लगल तो ऐसा थोड़ा ना खाली कर कहाँ जाए जाइए हम लोग रोडे पर। जब मकान दिया तब ना खाली वैसे गरीब मनाई कहाँ जाइए। ऐसे खाली नहीं करोगे ना, ऐसे कैसे खाली होगा। गरीब मनाई हम लोग कहाँ जाए, घर न दुआरा कहाँ जाए रह जाए। बच्चे लेके कहाँ जाओगे? हाँ, बच्चे लेके कहाँ जाए लेके हमने यहाँ आते अपन नमको रोटी खा ले जाला कॉलोनी में। उतना तभी उतना 3-4 हजार किराया दे ले भर के हम लोगों की। तो वोट मांगने के लिए जब आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं वोट मांगने के समय? तो कहना हो तो सबके हम लोगों ने देवल जाये मकान, सर्वे करावल जाये मकान देवल जाये, ये करल जाये वो, कुछ तो ना लोग करत था। तो अब वो नेता लोग आते हैं जब वोट मांगते हैं आपके पास? हाँ, तो नेता लोग तो सब लोग आवाला वोट मांगने के लिए आते हैं। सब लोग वोट मांगे खातिर आवाला। अब कोई नहीं आता? अब ना कोई दिखता है। सब बड़े तिवारी जी हम लोग के साथ हैं भाई, यही हैं। अब तिवारी जी आए हैं। हाँ, जब गरीब बनते के लिए ठड़े थे इनको मानल जाए ना हम लोग। वैसे तो ना के, वैसे तो 70 जने आला, वैसे तो ना यार के कहता कि यहाँ बोर्ड लगल चल जा ठड़ा होकर जा, गरीब बनाई कहाँ जाइए कहाँ ना जाइए। अब दुख के समय तिवारी साहब आए हैं।
हाँ वैसे तो हमेशा सजे आते हैं। मोदी जी ने जो है ये अगले इलेक्शन में ही वादा किया था कि ये चंडीगढ़ में आकर के कि 2022 तक में जो रोड पे भी रिक्शा चालक है उसको भी मकान के अधिकारी हमने देंगे। लेकिन हमने तो हमारी खानदान जो है माता मर गया, पिता मर गया, मैं यहाँ 50-55 साल से यहाँ पे हूँ, अब मैं मरने वाला हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमको मकान नहीं मिला है। और उसकी बाद में जो है ये पार्षद की चुनाई होना शुरू हुआ तो संसद से आकर के हमारे मनोज तिवारी जी ने वादा किया है इस 4 नंबर कॉलोनी में कि मैंने जो है बायोमेट्रिक जिसका सर्वे है उसको सबको मकान दूंगा। और उसकी बाद में जितना कॉलोनी वासी बच गए हैं 4 नंबर और संजय कॉलोनी को बायोमेट्रिक दोबारा सर्वे भी कराऊंगा। और मैं मुड़ करके आऊँगा ये 2 महीना के दरमियान में, यहाँ से आपने बीजेपी को जिता करके जो है विजय बनाइए। तो अब हम ये पूछते हैं कि अभी हमारे मोदी जी और हमारे यहाँ का मनोज संसद से जो आए हुए थे वो अभी कहाँ हैं? ये बोर्ड जो लग गया ये 2 महीना का, अब हम लोग दिन कहाँ जाएं? लोगों की माने तो जब तक उन्हें मकान नहीं मिलते तब तक कॉलोनी को गिराने नहीं दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इन लोगों को पहले मकान मिलते हैं या पहले कॉलोनी को गिराया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की मेयर बनी सरबजीत कौर ने सबसे पहले ये कहा था कि चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का वे प्रयास करेंगी और यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन उनके वार्ड में ही सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जी हां, मनी माजरा जो कि अब सेक्टर 13 बन चुका है, पंजाब केसरी टीम ने वहां का दौरा किया और पाया कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सड़कों किनारे भी सफाई व्यवस्था नहीं हुई भी, ऊंची ऊंची घास उगी हुई है और लोग खासे परेशान हैं। आज देखते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं सरबजीत कौर को मेयर बने 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन उनके खुद के वार्ड में साफ सफाई का क्या हाल है वो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही गंदगी का ये नजारा मनी माजरा का है। यूं तो मनी माजरा को सेक्टर 13 का दर्जा दिया गया है, लेकिन मनी माजरा की दशा और दिशा दोनों खराब हैं। इस पूरे एरिया का दौरा करने पर यहाँ सबसे ज्यादा समस्या कूड़े के ढेर और साफ सफाई के सामने आई। एफर सिनेमा से जब मनी माजरा की ओर जाएंगे तो सड़कें बेहाल नजर आएंगी। यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कूड़े के ढेर से दुकानदार परेशान हैं। उनकी दुकानों के आगे ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दुकानदारों की माने तो यहाँ कई बार 3 से 4 दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ता है। कूड़े के कारण ग्राहक भी दुकानों पर नहीं आते। सड़कें बुरा हाल है, टूटी हुई है। मनी माजरे ढिल्लों सीटर से शुरू हो जाओ, खड्डे खड्डे पड़े हैं सड़कों पे, बुरा हाल है। मतलब तारों का क्या जालों का, मतलब ऐसे लग रहा है कि गांव में आ गए। यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल है ही नहीं, हो नहीं रही। जहाँ देखो सड़कें टूटी, यहाँ देखो खड्डे खड्डे पड़े हैं, सारी जगह बुरा हाल है। अब माड़ीवाल टाउन में देख लो, यहाँ पर स्टॉपेज की कितनी दयनीय दशा है। ये कितने साल हो गए, हमने पिछले काउंसिलर उनको भी बताया था, पर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 2-3 दफ़ा इनकी खबर लगवा चुका, कोई इसका सुनवाई नहीं है। बस स्टॉप भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। सर सफाई तो होती है लेकिन लापरवाही तो है। देखो आपके सामने सारा कुछ है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितनी दिक्कत है। आप देखो इधर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, और अब तो 11 बज चुके हैं, कब सफाई होगी कब क्या। हमारी मार्केट में तो बहुत ही बुरा हाल है, सफाई का कोई काम ही नहीं है। ढेर लग गया कूड़े के, बाज़ार में ग्राहक नहीं आता, इसके कारण बोलता ये क्या हाल है, यहाँ पे बीमारी फैल रही है और सफाई में बिल्कुल नीचे जा रहा है हमारा शहर। और ये बोलता है नंबर 1 पे ले जाएंगे, जबकि ये हाल है हमारे शहर का। आप देख सकते हो कूड़े का क्या हाल है, ढेर लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो इसकी बदबू तो दुकान के अंदर बदबू सर, यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है हमारे को। अंदर जाके बैठते हैं बिल्कुल हम, ताकि स्मेल ना आए, मक्खी मच्छर बदबू, इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। बहुत बुरा हाल हो रखा है। कहाँ पड़ती है ये दुकान? ये सर मोरी गेट मनी माजरा में पड़ती है, NAC रोड पड़ता है। ये हमारा बहुत पुराना बाज़ार है, तो सारा पंचकूला चंडीगढ़ से ग्राहक आता है यहाँ पे सामान लेने के लिए। पर जब ग्राहक ये हाल देखता है तो दुकानों में एंट्री नहीं कर पाता हमारी। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ? ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। बहुत बार आवाज़ उठाई है जी,
बहुत बार हमने प्रदर्शन भी किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये मेयर बने हैं, मनीमारा से मेयर है, उसने मनीमारे की तरफ एक भी ध्यान नहीं दिया। कोई काम मनीमारे का नहीं हो रहा। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। डे बाई डे यदि किसी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पहले 100 थे, 80 रह गए, 60 रह गए, कम होते जा रहे हैं। नए भर्ती नहीं कर रही है। जिनकी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई है, उनकी जगह किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं रखा जा रहा। उन्हीं से काम लिया जा रहा है। वो कितना काम कर लेंगे जी। जितने यहाँ मतलब गंदगी मनी माजरे में है, यदि आप शिवाली गार्डन के पास देखो, जो इन्होंने वो बना रखा है, जहाँ गंदगी इतनी बड़ी है, जहाँ ये घेरते हैं लाके वहाँ ढेर करते हैं रेडी वाले, वहीं पे इतना बुरा हाल है कि वहाँ से लोग जो सैर करने जाते हैं सारे शिवाली गार्डन में उसकी स्मेल जाती है। बहरहाल शहर को साफ सफाई में नंबर 1 लाने का मेयर सरबजीत का दावा उन्हीं के वार्ड में एक खोखला साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के एमडीसी के पास सकेतड़ी के समीप बनी झुग्गियों में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई। 5 झुग्गियां इस आगजनी में जलकर राख हो गई हैं। झुग्गियों में पड़ा पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। 4 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पहले ही वह कई दफा झुग्गी वासियों को सचेत कर चुके हैं कि झुग्गियों में सिलेंडर का इस्तेमाल न किया जाए। पंचकुला के एमडीसी में स्थित सकेतड़ी मंदिर के पास बनी झुग्गियों में सिलेंडर फटने से आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंचकुला के सकेतड़ी चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सकेतड़ी शिव मंदिर के पास बनी झुग्गियों में आग लगी है और करीब 5 झुग्गियों में छोटा सिलेंडर फटने से आग लगी थी, जिसके चलते झुग्गियों में पड़ा पूरा सामान जलकर राख हो गया। सर, एक कुछ झुग्गियों में यहाँ पे आग लगी हुई है, क्या मामला था पूरा बताएंगे? ये सर मेरे को सूचना मिली थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ना महादेव मंदिर जो शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पर 4-5 झुग्गी में आग लगी। तो मैंने फ़ौरन कंट्रोल रूम को फ़ोन करके फायर ब्रिगेड बुला ली। फायर ब्रिगेड बुला के तो आग को काबू कर लिया था पूरी तरह से। बाकी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल सर यहाँ पे जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारी झुग्गी जो अच्छा सर पहले ये बताएं कि क्या आग लगने के कारणों का चला पता कि कैसे आग लगी सर? अब वो लोग तो ये बता रहे हैं कि जो सिलेंडर था वो फट गया था, छोटा सिलेंडर है, वो फटने के कारण आग लगी है। सर क्या कोई आपको किसी ने शिकायत दी क्योंकि उसमें से किसी महिला ने बोला कि मेरे 50,000 रुपये ट्रंक में थे वो जल गए हैं सर, तो क्या आपको कोई एप्लीकेशन दिया है? नहीं, अभी तक तो कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं है इस बारे में। और तो फिलहाल सर अब देखा जाए तो क्योंकि ये लोग बेघर हो चुके हैं सर, तो रात के टाइम इनको सोने के लिए कपड़े लत्ते का कुछ इंतजाम, क्योंकि सब कुछ जल के खत्म हो चुका है सर प्रशासन की तरफ से। वो सर ऐसा है, अभी तक तो कोई इस बारे में कोई बात है नहीं। बाकी हमारे ऑफिसर देखते हैं जी क्या इस बारे में, मैंने सभी को बता दिया अफसरों को जी। बाकी जो भी होगा संदेश देना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से स्लम एरिया होते हैं, जिस तरह कंजेस्टेड एरिया होते हैं, कैसे क्या सुविधा करते हैं ये लोग, तक क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तो सर बात ये है, ये अवैध ही होती है सारी जी। इनको पहले भी बताया जाता है कि आप अपनी ये जो झुग्गियाँ है ना, इनमें कोई गैस वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई गैस वगैरह का इस्तेमाल करता है तो पूरी सेफ्टी बरते, पर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं वो कर पाते, तभी ये ऐसा होता है आती है जी। वहीं इस मामले में किसी व्यक्ति द्वारा अभी पैसों की जलने की सूचना नहीं दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिलेंडर फटने से आग लगी है और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। 14:55 पे पहली सूचना मिली थी, तो हमने उसी टाइम गाड़ी बाहर निकाल दी। तो हमने रास्ते में कॉल करके दूसरी गाड़ी भी मंगा ली थी। हमें कॉल मिली थी कि झुग्गियों में आग लगी हुई है, सिलेंडर के कारण लगी है। तो नुकसान हुआ जान माल का इसमें? जान माल का तो हुआ जी, जान तो किसी की गई नहीं है जी, सामान सब जल गया जिनका। फिलहाल लोगों का कहना है कि आप लोग बहुत लेट पहुंचे, आप तब तक बुझा चुके थे। नहीं जी नहीं, पूछ लो जी आप किसी से भी। नहीं टाइम पे पहुंच गए जी हम गाँव वासी हैं सारे। 4 गाड़ियाँ हैं जी। ठीक है, अब आग पे काबू पा लिया गया? हाँ जी सर, 3। हालांकि इस आगजनी में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा द्वारा सीटू के सहयोग से जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार तुरंत विचार करे, जिसके लेकर वह कई बार सरकार को अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन द्वारा अपनी मांगों का एक मांग पत्र भी यहां उपायुक्त को आज फिर से सौंपा और उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों का निपटारा किया जाए।
नहीं तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा। पंचकुला में आज सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय के बाहर मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा द्वारा सीटू व सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के मिड डे मील वर्कर्स की लंबित मांगों व समस्याओं के समाधान को लेकर आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों में मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत आज पंचकुला में भी प्रदर्शन किया गया और आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन द्वारा अपनी मांगों का एक मांग पत्र उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम सौंपा। आज ये जो प्रदर्शन रखा गया है, मिड डे मील जो वर्कर हैं, जो हमारी बहनें हैं, इनकी 8-8 महीने से सैलरी नहीं आई है। जिस तरीका केंद्रीय सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये चीज़ बोली थी और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, जो कोरोना वायरस 2020 से जो चल रहा है कि सभी को वेतन भत्ता मिलेगा, सभी के अच्छे दिन आएंगे। इस कोरोना काल में इन्होंने इतनी मेहनत से ड्यूटी की है, लेकिन सैलरी किसी के खाते में अभी नहीं आई। बड़े दुख की बात है, बड़े पीड़ा की बात है। हम ऐसी सरकार की घोर निंदा करते हैं CITU हरियाणा की तरफ से। और भी क्या मांगे रखी गई हैं इसके अलावा? और ये भी मांग, जिस तरीका अभी साथी ने बताया, जो हमारी आशा वर्करों का चल रहा है धरना, आंगनबाड़ियों का धरना चल रहा है। अभी चंद दिनों में 31 मार्च से सिक्योरिटी गार्डों का निकालने का प्रयास पेपर में दी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान है कि होम गार्ड को लगाया जाएगा और सिक्योरिटी गार्डों को निकाला जाएगा। तो हम ये भी अपील करते हैं जिला पंचकुला की तरफ से कि ऐसी कोई सरकार, कोई पॉलिसी नहीं बनी है। पुराने कर्मचारियों को निकाला जाए और नए कर्मचारियों को भर्ती की जाए। और ये भी साथ साथ हम कहना चाहते हैं, जो सरकार ने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हम अपील करते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री से, किसी की नौकरी ना निकाली जाए, किसी के घर ना रुड़े जाए, जिससे उनकी फैमिली का खर्चा चल सके, इनको भी रोजगार रहे और जो बेरोजगार पे हैं उनको रोजगार मिले। प्रदर्शन है ये पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पे प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि कल जो आशा वर्कर के ऊपर सरकार के ने प्रदर्शन करने आ रही महिलाओं को है, CITU के नेताओं को गिरफ्तार कराया हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। और आज तमाम जिलों के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो CITU के नेतृत्व में हो रहे हैं, क्योंकि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जितना सरकार जितना मर्जी दमन कर ले, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितना ही दमन करेगी आंदोलन उतना ही तेज होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया। अब सरकारी कार्यालय चंडीगढ़ में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लगा करेंगे, ताकि ट्रैफिक को भी नियंत्रण किया जा सके। आपको बता दें कि 9 बजे का समय हरियाणा और पंजाब के कार्यालयों का भी है और सुबह सवेरे 8:30 से लेकर 9 बजे तक सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता था। इसी वजह से अब चंडीगढ़ के कार्यालयों का समय 9:30 बजे से 5:30 बजे तक किया गया है। इस संबंध में आदेश प्रशासक के सलाहकार द्वारा जारी कर दिए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में उस समय हवड़ा-दबड़ी का माहौल पैदा हो गया जब एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने हेलमेट से ऑटो चालक पर जोरदार हमले कर दिए। इस हमले में ऑटो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया और लहूलुहान हालत में सड़क पर आ गिरा, जिसे लोगों ने बीच बचाव कर बचाया। पास ही खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी को काबू किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई थी। चंडीगढ़ सेक्टर 34 थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक एक्टिवा सवार युवक ने ऑटो चालक के सिर पर हेलमेट से हमला कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त ऑटो चालक अपनी पत्नी के साथ सेक्टर 19 जा रहा था और वह पीली लाइट पर रुक गया, जिसके बाद एक्टिवा सवार एक युवक ने बिना कुछ कहे सुने उसके सिर पर 2 हेलमेट दे मारे, जिससे ऑटो चालक लहूलुहान हो गया। ये देख पास ही खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बीच बचाव कर ऑटो चालक को छुड़वाया और उस युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ऑटो चालक का उपचार कराया और युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गए, जहां पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सभी सख्तियां खत्म कर दी हैं।
लेकिन अभी भी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका चालान हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको बनाए रखनी होगी। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में अब एक्टिव मरीज 311 बचे हैं। पंचकुला में 15 नए मामले आए हैं और मोहाली में 36 नए मामले आए हैं, लेकिन यहाँ किसी की मौत की सूचना नहीं थी। पंचकुला में अब सिर्फ 80 एक्टिव केस बाकी बचे हैं और मोहाली में 340। यदि ट्राई सिटी की बात करें तो ट्राई सिटी में अब 731 एक्टिव मरीज बाकी बचे हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटर भी अब पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन टेस्टिंग पर बहरहाल किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। लोगों से बुखार या फिर कोरोना के कोई भी सिम्टम्स होने पर टेस्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है। और मौसम, शुक्रवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान बढ़कर 25.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान कम हुआ है। जी हां, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से कम है। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर खबर और सूचनाओं की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।